बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक समय डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। रावलपिंडी इस्लामाबाद में हालात बड़े कशीदा हैं और एक तारीख दोहराने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई अपना धरना देने में किस हद तक कामयाब हुई, कितनी उसकी तैयारी थी, रावलपिंडी इस्लामाबाद से ज़्यादा लोग क्यों नहीं निकले, और फिर ये बैरिस्टर सैफ जो हैं इन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को ख़िताब की दावत दे के इमरान खान के साथ दोस्ती निभाई है, दुश्मनी की है, ये मैं बताऊंगा नाज़रीन आपको। फिर एक बात सामने आई है कि गंडापुर के साथ जो जुलूस आ रहा है, 120 अफ़गानी गिरफ्तार हुए हैं, असलहा भी उनसे बरामद हुआ है। ये बड़ी अलार्मिंग बात है। इस्लामाबाद फ़ौज के हवाले हो चुका है, SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसकी भी मैं डिटेल बताऊँ। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, इमरान खान ने ये हुक्म दिया था अपनी पार्टी को कि 4 अक्टूबर को हर सूरत डी चौक पहुँचना है। रावलपिंडी इस्लामाबाद को सील कर दिया गया सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। मलेशिया के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान के अंदर थे उस वक्त, और अभी SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हो रही हैं। 12 ममालिक के सदूर वज़ीर आज़म और वफूद आ रहे हैं। सऊदीया का कोई बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, चीनी वज़ीर आज़म के साथ बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बातें हो रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक शख्स की कैद कह लें, सियासी कैद कह लें, जायज़ कह लें, नाजायज़ कह लें कैद, उसको जवाज़ बना के सारे सिस्टम को हिलाने की कोशिश की जा रही है। गंडापुर शायद बहुत मुतासर हैं सुल्तान राय से, मुस्तफ़ा कुरैशी से। उनकी माजी में फिल्में भी नौजवानी में देखी होंगी, जब वो कहते थे, मैं वो अम्मा जान उनकी वालदा उनको सोने का लाकड़ देते थे तो बाहर बेच आते थे। ये तो उनकी बचपन की आदतें हैं, मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता। लेकिन एक ओहदा मिलने के बाद शख्स में मैच्योरिटी आती है किसी शख्सियत में, वो उनके अंदर नहीं आई। वो पहले डबल गेम करते रहे, फिर इमरान खान ने बुला के उनको डांटा, तो फिर जुलूस लेके निकल पड़े। उस जुलूस को रोकने के लिए जो कुछ हुकूमत कर सकती है वो कर रही है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग बात है। असलहा भी साथ है, सरकारी वसाइल हैं साथ, रुकावटें हटाने के लिए सब कुछ किया गया जा रहा है। सियासी जदोजहद करना आइन के दायरे में हर पाकिस्तानी का, सियासी जमात का हक़ है। लेकिन नाज़रीन, सबसे ज़्यादा हद तो कर दी बैरिस्टर सैफ ने, जो बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी के कारकुन हुआ करते थे, और मोहम्मद अली दुरानी साहब जो आजकल बड़े फार्मूले बेच रहे होते हैं, ये उनके नंबर 2 नंबर 3 थे। अब मैं वो पंजाबी का लफ्ज़ कहना नहीं चाहता कि बगल बच्चा, चले मैं कह ही देता हूँ, वो थे पासपान में। फिर ये परवेज़ मुशर्रफ के साथ चले गए, वहाँ फिट हो गए। परवेज़ मुशर्रफ ने इनको MKM से कराची में सेनेटर बनवा दिया। फिर ये सादिक संजरानी साहब के ज़रिए या किसी और चैनल से जनरल फैज़ हमीद से फिट हो गए, और फिर ये PTI में इनको ओहदा दे दिया गया। अब ये एडवाइस, अब ये कह रहे हैं कि डी चौक पे जब जुलूस पहुंचेगा PTI का, तो हम दावत देते हैं भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को कि वो आके ख़िताब करें। शर्म से डूब मरना चाहिए बैरिस्टर सैफ को, जो वकील भी हैं, सेनेट के मेंबर भी रहे हैं, और एक पॉपुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह की बातें करते हैं आप। उस इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को आप अपनी तकरीब में, अपने जलसे में, अपने एहतजाज में दावत दे रहे हैं।
जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, हमारी मसल्ह अफवाज के जवान और अफसर कितनी कुर्बानियां दे चुके हैं, दहशतगर्दी हो, भारत के खिलाफ जंगें हों। ऐसे शख्स को तो इमरान खान को चाहिए फौरन इस ओहदे से हटवा दे, हटाने का हुक्म दे। वो एक किसी सूबाई वजीर की करप्शन का इल्ज़ाम लगा, उसको तो हटा दिया, इस बारे में अभी तक कोई नहीं। बैरिस्टर गौहर साहब ने एक ढीली डाली वजाहत जारी की है। भाई आप क्यों वजाहत जारी कर रहे हैं? वो खुद माफ़ी मांगे कौम से इस बात पर। मुझे तो वो नाजरीन बात याद आ गई, जनरल ज़ियाउल हक का मार्शाल्लाह लगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने के वक्त। तो पीपल्स पार्टी के उस वक्त के रहनुमा होते थे, पंजाब के साबिक़ गवर्नर भी रहे, वज़ीर आला भी रहे, मुस्तफ़ा खर ने उस वक्त कहा था हम भारतीय टैंकों पर बैठ कर आएंगे, और ये बयान सारी ज़िंदगी उनके गले में पड़ गया और माफ़िया मांगते रहे, लेकिन वो तोक नहीं उतरा। दुरानी साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे भाई हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आपने ये तरबियत की है बैरिस्टर सैफ की सियासी कि वो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को दावत दे रहा है। कल को आप पेशावर में जलसा करेंगे, आप कहेंगे जी भारतीय हाई कमिश्नर इस्लामाबाद से, वो आके ख़िताब करें। ये तो मेरा ख्याल है वो कुछ अर्सा पहले शेर अफजल मरवत ने एक बयान दिया था सऊदी अरब के मतलब कंट्रोवर्शियल कि रजीम चेंज में सऊदी अरब, तो इमरान खान ने बड़ा नोटिस लिया और उसको शेर अफजल मरवत को साइड पे किया। वो उसने दुश्मनी निभाई थी इमरान खान से, दोस्ती नहीं। और बैरिस्टर सैफ ने पूरी पीटीआई के साथ दुश्मनी की है, उसे तो फौरन बरतरफ कर देना चाहिए चीफ मिनिस्टर के स्पोक्समैन के ओहदे से। डिटाई से फिर डटे हुए हैं अपनी बात पे। अब आज नाजरीन वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कहते हैं गंडापुर ने हर हद अबूर कर ली, उनकी गिरफ्तारी खारिज अज़ इम्कान नहीं, अफ़गानियों की फ़ौज बनाकर इस्लामाबाद पे हमला आवर होने की कोशिश की जा रही है। ये बात उन्होंने की है, वो राइट है, उनका वो वज़ीर है। और मुझे 2014 का धरना याद आ रहा है। 2014 में जब इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की सहूलत हासिल थी, बाज़ अदलिया के जजेस की सहूलत कारी हासिल थी, मखदूम जावेद हाशमी का बयान रिकॉर्ड पे है कि चीफ जस्टिस हमारी मदद करेगा, और उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम के मतलब साबिक़ वफाकी वज़ीर मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम का BBC को दिया गया इंटरव्यू रिकॉर्ड में मौजूद है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड में हैं। इस वक्त तो कोई सहूलतकारी नहीं, लेकिन आप बैरूनी सहूलतकारी ज़रूर लेने में कामयाब हुए हैं। एक तरफ आपके हक़ में इसराइल में आर्टिकल आते हैं, शाया होते हैं इसराइली मीडिया में, और दूसरी तरफ आप इंडियन वज़ीर ख़ारजा को दावत देते हैं, जो SCO कॉन्फ्रेंस में एक डिप्लोमेटिकली ठीक है उनका आना, 12 ममालिक हैं वो। आप देखें शंघाई कॉन्फ्रेंस की इतनी अहमियत है कि ये चीन का बेबी है, चीन ने ये कायम करवाई, और इसका इजलास हर साल तकरीबन होता है, और तवील अरसे बाद पाकिस्तान को मेज़बानी का हक़ मिल रहा है, वो मिला है, शर्फ मिला है। तो आप उस पर भी साजिशें कर रहे हैं, और भाई एहतजाज 20 अक्टूबर के बाद कर लें, 17 के बाद कर लें, इस्लामाबाद को बंद करना है, पूरे पाकिस्तान को बंद करना है, आप करें, हिम्मत करें। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि SCO कॉन्फ्रेंस हो रही हो, बैरूनी ममालिक से इतने बड़े डेलीगेशन आ रहे हों, और आप उस मौके पे अफरा तफरी फैलाएँ, ये कोई दुरुस्त अमल नहीं है। और इमरान खान को वला आलम इन चीज़ों का जेल में इल्म हुआ है कि नहीं हुआ, कि उन्होंने कॉल दी, भाई आपने इमरान खान साहब को रिहा कराना है, सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं। पहले उनको 1-2 मुकदमात में सज़ा हुई, वो हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी, ठीक है, कानूनी रास्ता अपनाए ना, कानूनी रास्ता अपनाए। क्या
जब नवाज़ शरीफ ने जुलूस निकाले, क्या वो असला लेके आए थे? क्या वो सूबे के वसाइल इस्तेमाल किए थे? जब बेनज़ीर भुट्टो ने एहतजाज किया था, लियाकत बाग पहुंची थी, धरना 93 में दिया था, क्या वो असला लेकर आई थी? अपने कारकुनों के हमरा गई थी। आंसू गैस की शेलिंग उस वक्त भी हुई थी, हारदार तारें भी लगाई गई थी, रुकावटें भी पैदा की गई थी। अब नाज़रीन, ख़तरा मुझे जो पैदा हो रहा है तसादम का, बहुत ख़तरा लग रहा है। अल्लाह ताला इससे बचाए, मुल्क को बेहतरी की तरफ रखे। लेकिन सूबे केपी में जो है गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। फैसल करीम कुंडी साहब हैं, वो निजी महफिलों में कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगाना ज़रूरी हो गया है, मजबूरी है। लेकिन सदर और वज़ीर आज़म अभी उस वाले से अपना माइंड नहीं मेकअप कर सके। तो आइंदा चंद घंटे बड़े अहमियत के हामिल हैं और मोहसिन नकवी साहब जो हैं एक्टिव हैं, और मोहसिन नकवी का बड़ा राब्ता था हमेशा गंडापुर के साथ, क्योंकि दोनों एक ही जगह से हदायत लेते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट से। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। और अली अमीन गंडापुर बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के और उनके भाइयों के, उनकी पार्टी के रहनुमाओं के, कि अली अमीन गंडापुर जितना अरसा रुपोश रहे तो उन्हें सहूलतकारी हासिल रही, और केपी के अंदर पीटीआई को इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट ने मैनेज करके दिया। ये मौलाना साहब कहते हैं, मेरे अल्फाज नहीं हैं। ये वही मौलाना साहब हैं जिन्हें डीजल कहा करते थे, अब उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं आप लोग जाके। ये उनकी बात है। तो यानी मौलाना साहब ज़ीरक सियासतदान हैं। मौलाना साहब के साथ मोहसिन नकवी का भी बड़ा राब्ता है। तो ये चीज़ें अली अमीन गंडापुर साहब को इस हद तक नहीं जानी चाहिए। इस हद तक आप सूबे के अवाम की खिदमत करें और रोज़ाना की बुनियाद पे एहतजाज ये मुल्क को किसी नए बुरहान में मुब्तला न कर दे। सबको दुआ करनी चाहिए और आइन और कानून के दायरे में रह के इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन, जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।